बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य का आशिक कमांडेंट मनीष दुबे अब ऐसा क्यों बोल रहा है कि मुझसे ही गलती हो गया। दोस्तों आपको पता ही होगा, इस दुष्ट मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य को पटाकर आलोक मौर्य के परिवार को बर्बाद कर दिया। अब दोस्तों ये मनीष दुबे आलोक मौर्य से चैलेंज भी कर रहा है और इस दुष्ट के बारे में खुलासा हुआ है दोस्तों कि ये न केवल ज्योति मौर्य के साथ बल्कि और भी कुछ ऐसी होमगार्ड थी जिसके साथ ये चक्कर चलाता था। अब जाकर खुलासा हुआ है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों हाल ही में आलोक मौर्य को थाने में बुलाया गया था। आलोक मौर्य ने वहां पर क्या कुछ बोला, आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम राज का खुलासा करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको हम शुरू से बताते हैं मनीष दुबे के काले कांडों के बारे में। आप में से हर किसी को पता होगा दोस्तों आज के समय में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे कितना ज्यादा ट्रेंडिंग में है। लोग चारों तरफ से दोनों को गाली दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कमेंट में किस किस तरह का गाली दिया गया। दोस्तों कुछ लोगों ने इसे कहा ठेके वाली, कुछ लोगों ने कहा धंधा वाली, कुछ लोगों ने कहा कि जब इसे मनीष दुबे के साथ ही चक्कर चलाना था तो आलोक मौर्य से शादी क्यों की, और ना जाने दोस्तों कितना गंदा गंदा गाली दिया गया। लेकिन अब दोस्तों चर्चा करते हैं आखिरकार मनीष दुबे ने क्या चैलेंज किया और मनीष दुबे ने ऐसा क्यों कहा कि मुझसे ही गलती हो गई, मैंने ही गलती कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप सबों को कहा था मनीष दुबे के बारे में कि वो आलोक मौर्य के बारे में कह रहा था कि आलोक मौर्य क्या ही जानता है, आलोक मौर्य के पास कितना ज्ञान है, उससे ज्यादा ज्ञानी तो उसकी पत्नी ज्योति मौर्य है। तो मेरे भाई ज्योति मौर्य जब ज्यादा ज्ञानी है तो ज्योति मौर्य 3 नंबर का धंधा क्यों करना शुरू कर दी। जब ज्योति मौर्य इतना ही पढ़ी लिखी थी तो ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़कर मनीष दुबे के साथ क्यों कांड करना शुरू कर दी। क्यों ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दी। मनीष दुबे को लेकर ज्योति मौर्य के मन में ये क्यों नहीं आया कि मनीष दुबे भी शादीशुदा है। आपको बता दूं दोस्तों ये भी चरित्रहीन, इन दोनों की चरित्रहीनता के कारण आलोक मौर्य ही केवल परेशान नहीं है बल्कि दोस्तों मनीष दुबे की पत्नी भी बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन चर्चा करते हैं दोस्तों जिस तरह से मनीष दुबे ने इस बार कहा है कैमरा के सामने, वैसे तो मनीष दुबे आना नहीं चाहता है। आपको मैं दोस्तों एक बार और बताया भी था कि मनीष दुबे के सामने जब बहुत सारे मीडिया कर्मी आए तो ये मीडिया कर्मियों से कहना शुरू कर दिया जबरदस्ती नहीं, यानी कि मनीष दुबे मीडिया कर्मियों के सामने कोई जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन दोस्तों जब इसे जवाब देने का मौका मिला तो फिर इसने आलोक मौर्य को भी नीचा दिखा दिया था। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था कि मनीष दुबे ने कबूल किया है कि मुझसे ही गलती हो गई। तो मनीष दुबे ने क्या उस बात को कबूल कर लिया जो बात की ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच था। मनीष दुबे का चक्कर ज्योति मौर्य के साथ चल रहा है, ये तो हर किसी को पता है। तो क्या मनीष दुबे ने उस बात को कबूल कर लिया? तो आपको हम बताते हैं मनीष दुबे ने ऑन कैमरा क्या कहा। दोस्तों मनीष दुबे ने कहा कि मैं पहले इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था, मैं आज एक इंजीनियर होता वही मेरे लिए अच्छा होता। मैं जो आज प्रशासनिक विभाग में काम कर रहा हूँ यहाँ तो मैं आकर बेवजह फंस गया। अब देखो दोस्तों क्या प्रशासनिक विभाग में काम करना गलत है? क्या एक प्रशासनिक अधिकारी बनना गलत है? गलत प्रशासनिक अधिकारी बनना नहीं है बल्कि अधिकारी बनकर ड्रेस पहनकर गंदा गंदा काम करना, दूसरे के साथ चक्कर चलाना वो गलत है। मनीष दुबे को अब तक इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि इसने जो करा वो गलत है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि पुलिस का वर्दी ही पहनना गलत है। इसको लगता है कि अगर हम पुलिस नहीं होते तो ज्योति मौर्य से मेरा चक्कर नहीं चलता और आज मेरे ऊपर आरोप नहीं लगता। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि मनीष दुबे ने जिस तरह से आलोक मौर्य को नीचा दिखाया, आपको बता दूं मनीष दुबे ने आलोक मौर्य को लेकर जो कहा उसको सुनने के बाद आलोक मौर्य को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसने कहा कि आलोक मौर्य के पास तो नॉलेज ही नहीं है, जितना ज्योति मौर्य पढ़ने में तेज है उतना अगर आलोक मौर्य हो जाता तो शायद आलोक मौर्य को ये भुगतना नहीं पड़ता। यानी कि ये दुष्ट अब गलती करने के बाद अपने गलती को स्वीकार नहीं कर रहा बल्कि ये दुष्ट आलोक मौर्य को नीचे दिखा रहा है। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि इसने जो कहा है अपने पद को लेकर, इसने कहा है कि मैं अभी जिस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं इस कुर्सी पर मुझे कोई नहीं बैठा सकता, मैं अपने काबिलियत के दम पर इस कुर्सी पर बैठा हूं। आप सबों को यह भी पता ही होगा दोस्तों कि मनीष दुबे जो कि कांस्टेबल कमांडेंट है, आपको बता दूं दोस्तों ये कमांडेंट के पद पर रहने के बावजूद भी दूसरी महिलाओं के साथ चक्कर चलाता था। इसके पत्नी का भी आरोप है कि ये जो कि केवल ज्योति मौर्य के साथ ही नहीं बल्कि और भी ऐसी होमगार्ड है जिसके साथ कि ये चक्कर चलाता था। आपको बता दूं दोस्तों ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अगर खुलासा नहीं करा होता
तो इस दुष्ट के द्वारा ना जाने कितने लड़कियों के साथ छेड़खानी करा जाता। ये बताया जाता है दोस्तों बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि डर के मारे कैमरा के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन ज्योति मौर्य तो अब बदनाम हो चुकी है। और इसके बदनामी का असली वजह बहुत सारे लोग आलोक मौर्य को मानते हैं, लेकिन आलोक मौर्य इसकी बदनामी का वजह नहीं है, बल्कि ये गंदा काम की, गलत हरकत की, अपने पति के साथ बेवफाई की, तो इसे अपने कर्मों का सजा मिल रहा है। अगर ये अच्छा काम की होती दोस्तों तो इसका चर्चा कहीं भी नहीं होता। चारों तरफ सोशल मीडिया पर जो लोग गाली दे रहे हैं तो लोग पागल थोड़ी ना हैं, लोग तो इसलिए गाली दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये दुष्ट महिला जो कि कई तरह का गलत काम की। अब मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, कुछ लोग कहोगे कि दुष्ट महिला क्यों बोल रहे हो। दोस्तों महिलाएं भी दो प्रकार की होती है, एक अच्छी महिला, एक दुष्ट महिला। जो अच्छी महिलाएं होती है वो अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है, लेकिन जो महिला दुष्ट होती है वो महिला ना तो अपने पति को देखती है ना तो अपने बच्चों को देखती है। अगर कहा जाए तो ज्योति मौर्य किसी दुष्ट महिला से कम नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हो दोस्तों इसकी दो बेटियां थी, इसका पति भी था। ऐसा नहीं है कि पति इस दुनिया में नहीं है, इसके बच्चे नहीं है, सब कुछ रहने के बावजूद भी ये दुष्ट महिला जो कि अपने ही परिवार के साथ धोखेबाजी कर दी। आपको बता दूं ज्योति मौर्य के ससुर यानी कि आलोक मौर्य के पिताजी इसके इस कर्मकांड से बहुत ज्यादा परेशान है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों जिस वक्त ज्योति मौर्य एसडीएम की पढ़ाई कर रही थी, जिस वक्त ये पीसीएस की तैयारी कर रही थी, उस वक्त दोस्तों आलोक मौर्य और उसके परिवार के लोगों ने इसका बहुत ज्यादा मदद किया। साल 2015 में जब ये एसडीएम बन गई उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर जश्न भी मनाया था, पूरे गांव में एक तरह का खुशी का लहर उमड़ पड़ा था। लेकिन साल 2020 में जब मनीष दुबे का एंट्री ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के रिश्तों के बीच होता है, उसके बाद इन दोनों के रिश्तों का ये धज्जी उड़ा कर रख देता है। आपको बता दो दोस्तों इस मनीष दुबे के कारण न केवल इन दोनों का रिश्ता उजरा है, बल्कि मनीष दुबे की पत्नी, मनीष दुबे के बेटे बेटियां, हर कोई बहुत ज्यादा परेशान है। फिलहाल बताया जाता है दोस्तों मनीष दुबे जो कि इतना गलती करने के बावजूद भी वो अपने आप में इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहा है कि वो गलती करा है। आपको बता दूं मनीष दुबे ने हाल ही में कहा है कि आलोक मौर्य के पास एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरा नंबर में आलोक मौर्य के पास एबिलिटी नहीं है। अभी कुछ समय पहले दोस्तों आप लोगों ने खान सर का एक वीडियो देखा होगा, जिस वीडियो में खान सर बोले कि अगर ट्रेन का इंजन मजबूत नहीं रहेगा तो ट्रेन का जो वो बोगी होता है उसको वो खींच नहीं पाएगा। तो ठीक बात है दोस्तों, एक पति अपने घर का इंजन होता है, लेकिन क्या इसका मतलब अगर इंजन थोड़ा कमजोर हो जाए और इंजन का जो बोगी ये पत्नी है ये थोड़ा मजबूत हो जाए तो क्या पत्नी इंजन को ही खींचना शुरू कर देगी? ऐसा तो नहीं है। आप सोच सकते हो दोस्तों ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है और उसके अलावा उसका पति आलोक मौर्य जो कि एक मामूली सा सफाई कर्मी है, तो क्या पति अगर सफाई कर्मी होगा तो पत्नी उसके साथ दगाबाजी करना शुरू कर देगी? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पति हैं जो कि अपना जमीन बेच करके अपने पत्नी को पढ़ाए हैं, और ऐसी बहुत सारी पत्नियां हैं जो कि आज भी उस पति का मदद करती है। वहीं ज्योति मौर्य जैसी दुष्ट पत्नियां जो कि अपने पति के द्वारा पहले तो मदद लेती है, जब इसका पति मदद करके इसको सहायता दे करके इसको एसडीएम बनाता है तो एसडीएम बनने के बाद अपने ही पति के साथ दगाबाजी करना शुरू कर देती है और दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाना शुरू कर देती है। फिलहाल दोस्तों आपको हम बताते हैं जब आलोक मौर्य को हाल ही में थाने में बुलाया गया है तो आलोक मौर्य से क्या क्या सवाल करा गया। अभी कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, जब ज्योति मौर्य ने धूमनगंज थाने के अंदर आलोक मौर्य के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाई थी। बताया जा रहा है ज्योति मौर्य के हिसाब से ये कहना है कि आलोक मौर्य जो कि उसे दहेज के लिए परेशान करता था, आलोक मौर्य के परिवार वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। और आपको बता दूं ज्योति मौर्य और भी गंभीर धाराओं के तहत अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाई है। तो आलोक मौर्य से पहला सवाल ये करा गया कि क्या सचमुच आप ज्योति मौर्य और उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करते थे? तो दोस्तों आलोक मौर्य का ये कहना हुआ है कि हमने दहेज में मात्र 5,000 रुपया लिया, उससे ज्यादा नहीं लिया, और 5,000 लेने के बाद हमने आज तक कभी भी अपने पत्नी को ये नहीं कहा कि मुझे एक भी रुपया दो। और दोस्तों आप भी सोच सकते हो अगर वो अपने पत्नी से दहेज लेने के लिए उसे प्रताड़ित करता तो क्या ये अपने पत्नी को पढ़ाता? क्या ये अपने पत्नी का सहायता करता? केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि जिस प्रयागराज के अंदर ज्योति मौर्य पीसीएस की तैयारी कर रही थी वहां के कोचिंग संस्थान वालों ने भी कहा कि आलोक मौर्य जो कि हमेशा ही ज्योति मौर्य का मदद करता था। आपको बता दो दोस्तों चारों तरफ जो कोई भी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को सही से जानते हैं उनका केवल और केवल इतना ही कहना है कि आलोक मौर्य जो कि बहुत सीधा साधा आदमी है, जिसने अपने पत्नी का बहुत ज्यादा मदद किया, लेकिन ये पत्नी कितना ज्यादा दुष्ट निकली, कैसी निकली दोस्तों, इस पति के मदद को भी भूल गई। वैसे आपको बता दो दोस्तों आलोक मौर्य से थाने में पूछताछ करा गया
और आलोक मौर्य ने भी जो भी सफाई में कहना था इन्होंने कह दिया। और इन्होंने थाने के अंदर ये भी कहा कि सर अब जब ज्योति मौर्य के पास कोई विकल्प नहीं है तो वो मुझे बेवजह फंसा रही है। ज्योति मौर्य को तो पता है कि हमारे काले कारनामों का खुलासा हो चुका है। ज्योति मौर्य को तो पता चल चुका है कि हमारा जिस मर्द के साथ चक्कर चलता था उसके बारे में पूरा दुनिया जानता है। तो ज्योति मौर्य को इस बात का तकलीफ है कि जिस पति ने उसके काले कारनामों का खुलासा करा अब ये उस पति को ही फंसा दे। तो ज्योति मौर्य चाहती है कि आलोक मौर्य फंस जाए, लेकिन आलोक मौर्य तो चाहता है उसे इंसाफ मिल जाए। आप सोच सकते हो दोस्तों, आलोक मौर्य के साथ अगर ज्योति मौर्य अच्छे से रहती तो क्या आलोक मौर्य कभी भी पागल तो नहीं हो गया था कि वो जाकर सोशल मीडिया पर या फिर अलग अलग थानों का चक्कर काटता, अलग अलग दफ्तरों का चक्कर काटता, वो न्याय का भीख मांगता? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब तक आलोक मौर्य के साथ गलत नहीं करा गया, जब तक आलोक मौर्य ऐसा करते ज्योति मौर्य को देखा नहीं, तब तक आलोक मौर्य ऐसे ही कैसे शिकायत दर्ज करवा दिया। फिलहाल दोस्तों आलोक मौर्य का ये भी कहना है कि ज्योति मौर्य जहां जहां भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रही है उस चीज को पुलिस वाले ज्यादा ध्यान में रखते हैं, लेकिन आलोक मौर्य जहां जहां भी ज्योति मौर्य के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाए हैं उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इससे भी दोस्तों कहीं न कहीं साफ साफ दिख रहा है कि ज्योति मौर्य एसडीएम है तो इसके बातों को पुलिस वाले सुन रहे हैं, इसके बातों को थाने में मंजूरी दे दिया जा रहा है। और आलोक मौर्य एक सामान्य सा सफाई कर्मी है तो इसके बातों को थाने वाले सुनने तक को तैयार नहीं है। हालांकि आपको बता दो दोस्तों, ये मामला जिस तरह से चारों तरफ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि आप लोग आज के समय में अगर अपने टीवी को खोलते होंगे तो आप लोगों को ज्योति मौर्य के बारे में ही चर्चा देखने को मिलता होगा। और भाई स्वाभाविक सी बात है, ये चर्चा तो होना ही चाहिए, ये तो चर्चा का विषय है ही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि कहेंगे कि भाई ये तो पारिवारिक मामला है, इसको सोशल मीडिया पर छेड़ने की क्या आवश्यकता है। अगर दोस्तों ये मामला पारिवारिक होता तो क्या सोशल मीडिया पर इसका चर्चा चलता? अब ये बात केवल एक परिवार तक सिमट कर नहीं रह गया है बल्कि घर घर तक पहुंच चुका है और आलोक मौर्य का दुख अब हर किसी का दुख बन चुका है। दोस्तों मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि आलोक भाई के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, किसी भी पति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के इन मामलाओं के बाद किस तरह से चारों तरफ अलग अलग तरीके से अपने अपने पति के द्वारा अपने अपने पत्नियों के ऊपर अत्याचार करा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, अभी भी ऐसे बहुत सारे पति हैं जो कि अपने अपने पत्नियों का अलग अलग संस्थानों से नाम कटवा रहे हैं। बहुत सारे पतियों को यह लग रहा है कि ज्योति मौर्य की तरह मेरी पत्नी भी निकल जाएगी। लेकिन हाल ही में दोस्तों आलोक मौर्य ने एक इंटरव्यू में कहा, आलोक जी बोले कि मेरी पत्नी जिस तरह से दुष्ट निकल गई, मेरी पत्नी जो कि मनीष दुबे के साथ अफेयर चला रही थी, ठीक है मेरी पत्नी चला रही थी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया की सभी पत्नियां ऐसे ही करेगी। तो दोस्तों आलोक मौर्य का ये कहना है कि जो भी अपने अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं वो अपने पत्नी के ऊपर विश्वास रखें। जरूरी नहीं है कि हर एक पत्नी ऐसी ही हो जाती है और परिवार में कभी न कभी किसी न किसी तरह का विवाद तो होता ही रहता है, हर एक परिवार में विवाद होता है। तो आलोक मौर्य का साफ साफ लोगों को संदेश ये है कि जो अपने पत्नियों को पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएं, अपने पत्नियों का नाम अलग अलग कोचिंग संस्थानों से ना कटवाएं, अपने पत्नी के ऊपर शक ना करें और अच्छे से अपने रिश्ते को चलाएं। ये तो आलोक मौर्य का संदेश है। और दोस्तों इस संदेश को जब मैं पहली बार सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप सोच सकते हो दोस्तों, जिस आलोक मौर्य के साथ इस ज्योति मौर्य ने धोखेबाजी कर दी, धोखा मिलने के बावजूद भी आलोक मौर्य कितना अच्छा बात बोल रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अपने पत्नी के ऊपर शक मत कीजिए। तो आपको बता दो दोस्तों, आलोक मौर्य के ऊपर जो दहेज उत्पीड़न के मामले में मामला दर्ज करा गया है उस मामले में आलोक मौर्य से पूछताछ करा गया। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, प्यार के लिए हरजाई बनी एसडीएम, पति को कर दिया बर्बाद। तो भाई प्यार के लिए हरजाई तो बनी ही एसडीएम साहिबा। आप सोच सकते हो जिस पति के द्वारा इतना ज्यादा सपोर्ट उसको मिल रहा था उस पति से इसका मन नहीं भरा। इसका मन भरा कहां जाकर? मनीष दुबे के पास जाकर। और ना केवल मनीष दुबे के अलावा दोस्तों आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के साथ साथ ऐसी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अपने अपने पति को छोड़ रही है। अभी दोस्तों कुछ समय पहले एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक महिला जो कि नर्स बनने के बाद अपने ही पति को छोड़ दी। उसके अलावा दोस्तों एक और खबर निकलकर सामने आई थी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, एक महिला जिसका नाम की रेशमा कुमारी जो कि जॉब होने के बाद अपने पति को छोड़ दी। तो अलग अलग तरह की महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं अपने पति को छोड़ रही है, कुछ महिलाएं जो कि जॉब भी कर रही है, अपने पति का साथ भी दे रही है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक तरह के लोग तो है नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया मनीष दुबे किस तरह से गंदा काम करने के बावजूद भी, घटिया और घिनौना काम करने के बावजूद भी आलोक मौर्य से चैलेंज कर रहा है। इस मनीष दुबे को यह लगता है कि आलोक मौर्य कुछ नहीं कर सकता। इस मनीष दुबे को यह लग रहा है कि पीसीएस
IAS अधिकारी केवल ज्योति मौर्य ही बन सकती है। तो दोस्तों आलोक मौर्य ने भी कहा कि अगर मैं भी कोशिश करूं तो मैं भी अवश्य कर सकता हूं। फिलहाल जांच चल रहा है, जांच के बाद मैं भी अपना कोशिश करूंगा। और आपको बता दूं बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले जो कि आलोक मौर्य को ऑफर भी कर रहे हैं, आलोक मौर्य से बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले बोल रहे हैं कि आप आइए, तैयारी कीजिए, इन सब चीज़ों को भूल जाइए। आपकी पत्नी ने जो की वो बहुत गलत की, लेकिन आपको उन सब चीज़ों को भूल कर अब कहीं न कहीं तैयारी करना चाहिए। आपको भी SDM से ज़्यादा वाले पद पर जाकर के दिखाना चाहिए, साबित करना चाहिए कि ज्योति मौर्य तुम जिसको हल्के में ले रही थी वो इतना हल्का नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों आलोक मौर्य का कहना है कि देखते हैं, पहले हम इन सब टेंशनों से निकलते हैं, टेंशन से बाहर निकलने के बाद हम भी सोचेंगे क्या करना है। उसके अलावा दोस्तों ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के जॉब को लेकर अगर बात करा जाए तो बहुत सारे लोगों का मांग है कि इन दोनों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो अब तक दोस्तों इन दोनों को अपने अपने जो पद है उस पद से बर्खास्त नहीं करा गया। ना तो ज्योति मौर्य को SDM के पद से बर्खास्त करा गया, ना इसे कमांडेंट के पद से बर्खास्त करा गया। इसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है कि DIG साहब जो कि छानबीन कर रहे हैं और अब दोस्तों जांच पड़ताल में ये भी खुलासा करा जाना है कि ज्योति मौर्य के अलावा मनीष दुबे का चक्कर और किन किन लड़कियों के साथ था। फिलहाल दोस्तों ये भी पता करा जा रहा है कि किन किन महिलाओं के साथ ये और भी गंदा गंदा हरकत कर चुका है, किन किन महिलाओं का जिंदगी ये बर्बाद कर चुका है और किन किन महिलाओं का आगे ये जिंदगी बर्बाद करने के लिए सोच रहा था। तो एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश तो होगा ही दोस्तों। और कब तक ये मनीष दुबे जो कि छिपता फिरेगा, कब तक मीडिया कर्मियों को कहेगा जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। एक दिन मीडिया कर्मियों के सामने तो इसे आना ही पड़ेगा और एक दिन इसे अपने घुटनों के बल पर गिरना ही पड़ेगा और एक दिन इसे भी माफी मांगना पड़ेगा। हालांकि अब तक दोस्तों मनीष दुबे जो कि अपने आप को ये नहीं कह रहा है कि वो गलत करा है, अब तक मनीष दुबे ये स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं मनीष दुबे कब तक स्वीकार करता है। बाकी आलोक मौर्य ने मनीष दुबे से एक बात और भी कहा कि मनीष दुबे को अगर ये लगता है कि वो सबसे ज्यादा काबिल इंसान है तो सबसे पहले तो वो कमांडेंट पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि दोस्तों आलोक मौर्य का ये कहना है कि जिस दिन इसके काले कारनामों का खुलासा होना शुरू होगा उस दिन ये और भी ज्यादा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। बाकी दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। क्या आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए, क्या इन दोनों को सजा मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? और इस वीडियो के आखिर में अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं तो मैं साफ साफ कहूंगा दोस्तों कि पति के रहने के बावजूद भी दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाना बहुत ज्यादा गलत है। मेरे नजर में तो ये सबसे ज्यादा दुष्ट वाला काम है, सबसे ज्यादा पापी वाला काम है और मैं ऐसी औरतों का कभी भी समर्थन नहीं कर सकता। साफ साफ कहना चाहता हूं। तो ज्योति मौर्य ने गलती की है, ज्योति मौर्य को सजा मिलना चाहिए, उसे अपने पद से इस्तीफा तो देना ही चाहिए। अगर ये इस्तीफा नहीं देती है तो इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया, कमेंट में जरूर बताना और मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करते रहता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, तो कमेंट करना। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना और बाकी दोस्तों एक ज्योति मौर्य के कारण अपने परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर कभी भी शक मत करना, खासकर आप अपने पत्नी के ऊपर कभी भी शक मत करना। अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। अगर ये वीडियो आप सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा यदि आप ये वीडियो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें। बाकी अच्छे से रहें। बाकी आप यदि अब तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर सरकार मोटिवेशन, हम मिल जाएंगे। तो सरकार मोटिवेशन का जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है हर जगह आप लोग जाकर हमसे जुड़िए और बस इसी तरह से हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। बाकी मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं कभी भी आप लोगों से गलत खबर नहीं देता और जो भी सच होता है खुल के बोलता हूं और वो भी खुल के इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग मेरा ताकत हो। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, लोगों से शेयर करते हो तो हमारा हौसला और भी ज्यादा मजबूत होता है। तो मैं आप लोगों से आखिर में यही कहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने आसपास के लोगों से शेयर करें ताकि लोगों को पता लग सके कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने जो किया है वो बिल्कुल गलत है और इसका सजा इसे मिलना ही चाहिए। बाकी फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कुछ लोगों को योगी जी के ऊपर भी विश्वास है कि योगी जी जो कि फैसला करेंगे, तो भाई योगी जी के ऊपर तो विश्वास रखना ही होगा हम लोगों को। योगी जी जो कि फैसला तो जरूर ही करेंगे। ये मामला अब योगी जी के पास तक भी पहुँच चुका है। तो देखते हैं दोस्तों इस मामले में फिलहाल DIG साहब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब क्या क्या जानकारियाँ देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और कभी कभी तो दिल करता है कि भाई आप लोगों के सामने मैं सारा का सारा बात बोलता ही रह जाऊं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बारे में जितना चर्चा करो उतना कम है। घर घर इसका चर्चा हो रहा है। तो बाकी आप लोग कमेंट में लिख के बताना आप लोग इन दोनों के बारे में क्या सोचते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, अच्छे से रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।